दोस्तों, तो राजनीति विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में समकालीन दक्षिणी एशिया वाले पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि परीक्षा के इंटरव्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया की सीमा में कितने देश आते हैं? तो दक्षिणी एशिया की सीमा में कितने देश आते हैं? तो दक्षिणी एशिया की सीमा में 7 देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच समझौता समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? यह 2020 में परीक्षा में पूछा जा सका है क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है 1972 में। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर 1972 में हुआ था। बांग्लादेश की राजभाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3 है, बांग्लादेश की राजभाषा कौन सी है? तो बांग्लादेश की राजभाषा बंगाली। इसका सही उत्तर होगा बंगाली। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्व काल में नेपाल की राज्य व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित थी? तो राजतंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राजतंत्र पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन यह आप सबको पता होगा 1947 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है छठा, दक्षिणी एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दक्षिणी एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए। दक्षिणी एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही उत्तर है क। दक्षिणी एशिया में सिर्फ एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। अब हमारे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के हैं, 2-2 अंक के हैं, इनको देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिबर्टी लीडिंग द पीपल पेंटिंग किसने बनाई थी? तो लिबर्टिंग द पीपल शीर्षक वाली पेंटिंग सन 1930 में येगिनी डेलिक्रो ने बनाई थी। इस पेंटिंग में स्वतंत्रता की देवी को जनता की अगुवाई करते हुए चित्रित किया गया है। जनता की अगुवाई करते हुए चित्रित किया गया है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट सुपर डुपर क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा सका है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। तो दक्षिणी एशिया पद का इस्तेमाल प्राय बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए किया गया जाता है। ध्यान रखना है, इसमें चीन को नहीं किया जाता है। 7 देशों के अंदर चीन को नहीं गिना जाता है। दक्षिणी एशिया में उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिणी का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से यह क्षेत्र एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। यह भौगोलिक विशेषता की इस उपमहाद्वीप क्षेत्र की भाषाई, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, मालदीव में राजनीतिक स्थिति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मालदीव में राजनीतिक स्थिति का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। तो मालदीव में 1968 तक राजतंत्र सल्तनत हुआ करती थी। 1968 में यह एक गणतंत्र बना और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। जून 2005 में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एकमत मतदान किया। यहाँ के राजनीतिक मामलों में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी का दबदबा है। एमडीपी ने 2018 में हुए चुनाव में जीत हासिल की। एमडीपी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, एमडीपी की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है चौथा, बांग्लादेश के निर्माण के समय पाकिस्तान में सैन्य सत्ता का प्रमुख कौन था? तो बांग्लादेश के निर्माण में समय पाकिस्तान में सैन्य सत्ता का प्रमुख जनरल याहिया खान था। कौन था? जनरल याहिया खान। उस शासनकाल में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्व पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया हुआ। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो पाकिस्तान एक अलग स्वतंत्र देश बना जो कि बांग्लादेश कहलाया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देश पाकिस्तान को पश्चिम तथा दक्षिण एशिया में पश्चिम हितों का रखवाला मानते हैं, क्यों? अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देश पाकिस्तान को पश्चिमी तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं, क्यों मानते हैं? इसका उत्तर है
अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से बीते वक्त में पाकिस्तान में सैन्य शासन को बढ़ावा दिया है। इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। इन देशों को पाकिस्तान में परमाणविक हथियारों को आतंकी समूहों में हाथ लगने का भी डर सताता है। इन बातों के मैनेजर पाकिस्तान को ये देश पश्चिमी तथा दक्षिणी एशिया में पश्चिमी हित का रखवाला मानते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जनसंघर्ष का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जनसंघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबर रहमान ने किया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र में स्वायत्तता की मांग की, पूर्वी क्षेत्र की स्वायत्तता की मांग की। अगला क्वेश्चन है सातवां, नेपाल में अप्रैल 2006 में हुए देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों का नेतृत्व किसने किया? तो नेपाल में अप्रैल 2006 में हुए देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। मोटे तौर पर यह प्रदर्शन अहिंसक रहे। अगला क्वेश्चन है आठवां, LTTI का पूर्ण विस्तार बताइए। LT तो लिबरेशन, इसका उत्तर है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम लिट्टेजोकी का पूर्ण विस्तार। यह एक उग्र तमिल है जो श्रीलंका में 1983 के बाद से सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत पाकिस्तान के बीच 1947 के युद्ध का क्या परिणाम रहा? तो युद्ध का परिणाम बहुत ही भयानक था। भारत पाकिस्तान के बीच 1947-48 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। यह हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। अगला 10वां क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो भारत पाकिस्तान ने 1960 के विश्व बैंक की मदद से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच कोई युद्ध के बाद भी यह संधि आज भी कायम है। तो आज के क्वेश्चन कंप्लीट समकालीन दक्षिणी एशिया के दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसमें आपको इस सारे की PDF लिंक और PDF प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से आप हमारे चैनल से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उसकी। तो जल्दी जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।